हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम स्टाइल विद किड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में कि ग्रेप वाटर बच्चों को देना सही है या नहीं। अगर हम बच्चों को ग्रेप वाटर दे भी रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, जानेंगे सारी चीज़ें इससे रिलेटेड इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ग्रेप वाटर है इसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है पेरेंट्स के मन में, क्योंकि 50-50 है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रेप वाटर बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चों की एसिडिटी मतलब परेशानी जो होती है, कॉलिक, वो ख़त्म होती है, बच्चों का रोना कम हो जाता है, बच्चे मतलब बहुत खुश रहते हैं ग्रेप वाटर के साथ। और 50% अगर हम बोले पेरेंट्स के बारे में तो उनको ये नहीं लगता कि ग्रेप वाटर देने से कुछ उनके बच्चे पे इफ़ेक्ट हो रहा है। मतलब देना सही है या नहीं, ये टोटली हम मतलब नहीं बता सकते कि क्या सही है क्या नहीं। हाँ, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें ग्रेप वाटर से जुड़ी हुई ज़रूर बताऊंगी, और जो खास करके मेरा एक्सपीरियंस है इसको लेकर के वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले हम जानते हैं कि ग्रेप वाटर होता क्या है। तो ग्रेप वाटर एक मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है बिल्कुल, जो कि मिश्रण होता है बहुत सारे हर्ब्स जो हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे सौंफ है, अदरक है, मुलेठी है, और भी बहुत सारे, उनका जस्ट एक मिश्रण होता है। बट इसके साथ बहुत सारे ग्रेप वाटर में जो है आपको केमिकल भी देखने को मिलेंगे। तो खास करके जब ये हर्ब्स की बात हम करें तो वो तो हम जानते हैं कि अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बात है। बट जो केमिकल इसमें यूज़ किए जाते हैं पहले के टाइम में, जो ग्रेप वाटर, यहाँ मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, पहले के टाइम में जो ग्रेप वाटर आते थे अल्कोहल मिलाए जाते थे, जो कि हम अच्छे से जानते हैं कि बच्चे के लिए अल्कोहल तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से सही नहीं है। हमने ये चीज़ बहुत ही पहले मतलब दादी नानी के टाइम से सुनते आ रहे हैं हम कि बच्चा रो रहा है, बच्चों को कॉलिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, गैस, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से वो पचा नहीं पा रहा है खाना, या फिर बच्चा यूं ही रो रहा है, टीथिंग की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ों के लिए झट से ग्रेप वाटर हम सभी जानते हैं। लेकिन इस ग्रेप वाटर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले के टाइम में अल्कोहल की जो मात्रा होती थी इसमें कुछ ज़्यादा होती थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्या है कि अलग अलग वैरायटी, बहुत सारे ब्रांड हैं इसमें, तो अलग अलग ब्रांड में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप मतलब किस तरह का चुनते हैं। आप अच्छे से पहले उसको देखिए, समझिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी मात्रा मिलाई गई है, फिर आप अपने बच्चों को दीजिए। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने अब तक अपने दोनों बच्चों के लिए कभी भी ग्रेप वाटर लिया ही नहीं। मैंने, मुझे वैसे सजेशंस काफ़ी मिले थे कि ग्रेप वाटर दो, बच्चा बिल्कुल रोएगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, कभी भी खाने पीने को लेकर के कभी गैस वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। बट मैंने पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगा कि हाँ मैं दूँ ग्रेप वाटर, तो मैंने नहीं लिया। बट अगर आप बहुत ज़्यादा सर्च करें इसके बारे में तो आपको खुद मिलेगा कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे गुलेटिन है, उसके बाद फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, शुगर की मात्रा भी है इसमें, अल्कोहल की भी मात्रा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को अगर हम रेगुलर बेस पे दे रहे हैं, जैसे कि आज हमने दिया, कल हमने दिया, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल पेरेंट्स आंख बंद करके इतना ज़्यादा फेथ कर रहे हैं इसके ऊपर कि वो हर दिन के लिए दे रहे हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को ये सारी चीज़ हर दिन दे रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि ये सारी चीज़ें बच्चों के बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपकी कॉल है कि आप अगर अपने बच्चों को ग्रेप वाटर देना भी चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए कि हर्ब्स के साथ जाइए। केमिकल आप सोच लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत जो मात्रा है किसी भी चीज़ को लेकर के वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप अच्छे से पहले देख लीजिए कि आपके बच्चे के लिए क्या सही रहेगा। यानी जहाँ अभी मैंने कहा कि शुगर की बात, तो शुगर तो बच्चे को 1 साल से छोटे उम्र के बच्चे को तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। आपको अच्छे से पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का वही है, गुलेटेन है, ये भी बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके बच्चे के हेल्थ के लिए लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अब बात है कि क्या बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने नहीं दिया, अगर वो सोच रहे हैं कि कोई ऑप्शन है क्या, क्योंकि देखिए टीथिंग के प्रॉब्लम लोग बोलते हैं कि नहीं होती है इसको देने से, फिर बच्चे का रोना कम हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब डाइजेस्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या इसके सिवा कोई और ऑप्शन है?
आपको इसमें भी ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए बच्चों को अगर कुछ खाने पीने को लेकर के प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है, अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आपको लग रहा है कि गैस बन रहा है उसके टमी में, तो आप उसके टमी में नाभि के नीचे जो है वो आसपास के एरिया पे हल्के हाथों से मसाज करिए। इससे भी बच्चे को गैस रिलीज करने में हेल्प मिलती है। आपको उससे भी नहीं हो रहा है तो बच्चे को हर फीड के बाद क्या होता है कि फॉर्मूला मिल्क कभी पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कभी पाउडर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी क्या होता है कि बच्चे को कभी कभी जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द रहता है या फिर बच्चा रो रहा होता है। तो भी आप करिए कि बच्चे को हर फीड के बाद, हर मिल्क देने के बाद आप अच्छे से बच्चे को डकार दिलाइए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो एक्सरसाइज के लिए आप साइकिलिंग एक्सरसाइज बच्चे की कर सकते हैं, इससे भी उन्हें गैस रिलीज करने में हेल्प मिलती है। आप अगर चाहें तो बच्चे की हींग से लेकर के नाभि के चारों आसपास हींग लगा सकते हैं, इससे भी बच्चे को गैस में मतलब बिल्कुल हेल्प मिलती है रिलीज करने में। तो आप ये सारी चीज़ें कुछ कर सकते हैं। हर फीड के बाद अगर आप बच्चे को डकार दिलाते हैं, बच्चा साइकिलिंग साइकिलिंग वैसे भी बच्चे खेलते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो उनके टमी में जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप ऐसा कर सकते। रही कि बच्चे की रोने की, तो देखिए हर रोना जो बच्चे का है वो पेट दर्द की वजह से नहीं होता, वो डाइजेशन में प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता, वो एसिडिटी की ही वजह से नहीं होता। बच्चे का रोना बहुत सारे प्रॉब्लम्स की तरफ आपको दिखाता है। जैसे मान लो कि बच्चा काफ़ी थका सा लग रहा है बच्चे को, या फिर मौसम के हिसाब से सर्द लग रही है या फिर गर्म लग रही है, बच्चा आपको बहुत कुछ कहना चाह रहा है बट वो रो के आपको बता रहा है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये नोटिस करिए कि कहीं बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही है, कहीं बच्चा इसके वजह से तो नहीं रो रहा है, कहीं बच्चा भूखा तो नहीं है इसके वजह से तो नहीं रो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी रोने की होती है। हर रोने का मतलब बस यही नहीं लगाना होता है कि बच्चे को मतलब कॉलिक प्रॉब्लम हो रही है और हम बस ग्रैप वाटर देने लग जाते हैं। अगर आपको बच्चे को ग्रैप वाटर देना भी है तो आप कुछ ऐसे ब्रांड को चुनिए जो कि जिसमें हर्ब्स हो, केमिकल कुछ ऐसे ना हो जो आपके बच्चे के लिए बुरा प्रभाव डाले उनके हेल्थ पे। तो आप ऐसा ग्रैप वाटर आप चाहें तो दे सकती हैं, ये बेशक आपकी कॉल है, आप अगर चाहें तो आप दे सकती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूंगी कि ग्रैप वाटर आप हर दिन के लिए मत दीजिए। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि नहीं मुझे देना ही है तो कुछ कंडीशंस रखिए, उसी टाइम में आप अपने बच्चे को दीजिए ताकि बच्चे को इसकी आदत ना लगे और बच्चे के हेल्थ के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।